हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस से, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। नाम से ही क्लियर है कि हम कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं जिनका ऑर्डर तो फर्स्ट रहेगा लेकिन डिग्री का फर्स्ट होना अब जरूरी नहीं है। तो अगर इसे डिफाइन करें कि हम कैसी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं, तो equations which involves independent variable x, dependent variable y and powers of फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx। तो इसी पूरी बात को अगर मैथमेटिकल कहा जाए तो हम वो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं जिनमें x होगा, y होगा, y के फर्स्ट डेरिवेटिव्स की पावर्स हो सकती हैं। तो हो सकता है पावर 1 हो सकता है पावर 2 आ जाए, या dy बाई dx की पावर 3 या इससे भी हायर पावर्स आनी शुरू हो जाएं। तो अगर हमारी इक्वेशन में इस तरह की टर्म्स इन्वॉल्व हैं तो इन्हें कहा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है लेकिन डिग्री फर्स्ट ना होकर डिग्री अब हायर हो सकती है। तो पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चंस में अब हमें बारी बारी लिखना होगा dy बाई dx। तो इसे लिखने से बचने के लिए हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं dy बाई dx को स्मॉल p। तो जब भी आपको dy बाई dx लिखा मिलेगा हम उसकी जगह स्मॉल p लिख देंगे। सिर्फ ये राइटिंग से बचने के लिए है, ये एक नोटेशन रख दी गई है। तो अब अगर मैं आपको इस तरह की इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखकर दिखाऊं तो जनरल फॉर्म कैसी लगेगी। तो जनरल फॉर्म विल बी, चलिए मैं जनरल फॉर्म को फोर्थ डिग्री में लिख के दिखा रहा हूं आपको। तो p टू द पावर 4 प्लस ए पी क्यू प्लस बी पी स्क्वेयर प्लस सी इंटू पी प्लस डी इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया। p से मतलब आप समझते हैं, p का मतलब है dy बाई dx की पावर 4। यहाँ जो आप a, b, c और d देख रहे हैं इन्हें मेंशन कर देते हैं कि a, b, c, d कैन बी एनी फंक्शंस ऑफ x एंड y, कि यहाँ x और y की कोई भी टर्म्स आ सकती हैं। तो इस इक्वेशन को देखकर आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ dy बाई dx की टर्म्स चल रही हैं, जैसे कि हमने ऊपर बताया था। क्वेश्चन में x और y वाली टर्म्स भी आ सकती हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिखा। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर तो फर्स्ट है लेकिन डिग्री यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 4 है। तो इसी तरह से आप 5th डिग्री, 6th डिग्री, 7th, 8th कितनी भी हायर पावर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये रहेगा कि कैसे इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इस तरह की इक्वेशन को। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये रहेगा कि हम दी गई इक्वेशन के फैक्टर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4th डिग्री इक्वेशन है, तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिखने की कोशिश करूँगा। p माइनस सम फंक्शन ऑफ x एंड y, फिर सेकंड p माइनस सम सेकंड फंक्शन ऑफ x एंड y। और इस तरह से अब आप सोच सकते हैं कि हम इसके कितने फैक्टर्स करेंगे। अगर 4th डिग्री की इक्वेशन है तो हम इसके 4 फैक्टर्स करने की कोशिश करेंगे, और वो फैक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे, जब आप इन चारों की मल्टीप्लाई करो तो आपको वापस यही इक्वेशन मिल जाए। यहां तक आने के बाद अब आप यहां देख सकते हो कि ये 4 फैक्टर्स हो गए हैं और चारों की मल्टीप्लाई है 0। तो अब हम 1 बाय 1 हर फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। तो अगर मैं आपको पहले फैक्टर से यहां पर बताऊं, सो
to obtain solution let us equate each factor इक्वल टू 0। तो आप 1 बाय 1 अब चारों ही फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रखने वाले हैं। तो p माइनस f1 x कॉमा वाई इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली p माइनस f2 x कॉमा वाई इक्वल टू 0, p माइनस f3 x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड लास्ट p माइनस f4 x कॉमा वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अगर मैं p की वैल्यू को दोबारा से पुट करूं तो p का मतलब था dy बाई dx और इस माइनस को इधर ले जाएं तो ये है f1 ऑफ x कोमा वाई एंड दिस इज नथिंग बट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये जो अपने आप में एक एक फैक्टर आपको मिल रहा है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आप +2 में पढ़कर आए और जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। और इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहला मेथड इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का सेपरेबल मेथड, जिसमें आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। सेकंड, ये भी +2 में पढ़ा था, होमोजीनियस मेथड। और थर्ड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक मेथड अब हमने ग्रेजुएशन में पढ़ लिया इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन सभी मेथड में से आप कोई भी मेथड अप्लाई करो और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद जो इसका सॉल्यूशन आता है तो सॉल्यूशन विल बी ऑफ द फॉर्म, तो आपने कई बार पढ़ लिया है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना ऑर्डर होता है उतने ही कांस्टेंट सॉल्यूशन में आते हैं। तो जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। उसमें x होगा, y होगा और एक कांस्टेंट होगा। इसी तरह से जब सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जाएगा तो उसमें भी x, y और एक कांस्टेंट आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड के लिए x, y, c3 और सिमिलरली फोर्थ के लिए भी x, y, c4। इस तरह से आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और अब मैं लिखने जा रहा हूं, ये तो अभी एक एक फैक्टर के सॉल्यूशन निकले, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं इस पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने में। तो यहां पर इसके बाद मेंशन करते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो बस जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आपने इन सभी सॉल्यूशंस की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये रहेगा f1 x, y c1, f2 x, y c2, f3 x, y c3 एंड f4 x, y c4 इक्वल टू 0। लेकिन अब एक प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हमने शुरू में कहा था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है तो उसके आंसर में भी एक ही कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि यहां के आंसर में 4 कांस्टेंट्स आ चुके हैं, c1, c2, c3, c4। तो इसी को करेक्ट करने के लिए अब हम यही मेंशन कर देते हैं कि सिंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर differential equation will have one constant, so we can take C1 is the same as C2 is equals to C3 is equals to C4 equal to C। तो अब हम इन सभी कांस्टेंट की जगह C पुट कर देंगे और जो हमारा अब जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ ये हो जाएगा f1 x, y, c, f2 x, y, c, f3 x, y, c एंड f4 x, y, c इक्वल टू 0।
तो इस तरह से हम दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले किए जाएंगे फैक्टर्स, वन बाय वन हर फैक्टर को किया जाएगा सॉल्व। उनको सॉल्व करने के लिए आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं और फाइनली जो सॉल्यूशन आएंगे उन सभी के कांस्टेंट्स सेम ले लिए जाएंगे और उनकी करवा दी जाएगी मल्टीप्लाई और ये कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो क्वेश्चन 1, सॉल्व p² माइनस 9p प्लस 18 इक्वल टू 0। तो इस बार हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जहां p का मतलब आप समझते हैं dy बाई dx। तो अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फैक्टर्स करने हैं और यहां पर फैक्टर्स आप दोनों तरह से कर सकते हैं। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ज़्यादा टफ दिख रही है, नहीं तो इस तरह की इक्वेशन के तो आप सीधा भी फैक्टर्स कर सकते हैं और इसके फैक्टर हो जाएंगे p माइनस 6 एंड p माइनस 3 इक्वल टू 0। और फैक्टर्स होने के बाद हम वन बाय वन हर फैक्टर को 0 के पर इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा p माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड p माइनस 3 इक्वल टू 0। और अब p की वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई dx माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ मैं पार्टीशन कर देता हूँ इन दोनों का और राइट हैंड साइड पर हमारे पास है dy बाई dx माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ सॉल्व करें तो इसे लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू 6 और ये है dy बाई dx इक्वल टू 3। फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर तो वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो dy हो जाएगा 6dx और यहाँ dy हो जाएगा 3dx। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये यहाँ में मिलेगा y इज इक्वल्स टू 6x प्लस c और यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3x प्लस c। इस बार मैंने दोनों कांस्टेंट पहले से ही c ले लिए हैं। और फाइनली हम दिए गए सॉल्यूशन को इस फॉर्म में लिख लेंगे लास्ट स्टेप में, y माइनस 6x माइनस c इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड को 0 बना दिया जाएगा तो माइनस 3x माइनस c इक्वल टू 0। ये दो सॉल्यूशन आ गए हैं और अब आप फाइनली लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई। तो y माइनस 6x माइनस c इंटू y माइनस 3x माइनस c। तो चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। So next question 2, सॉल्व। तो इस बार हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई इंटू पी स्क्वेयर प्लस पी इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर एंड लास्ट टर्म इज माइनस 6xy इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से सॉल्व करना है। यहाँ पर है पी स्क्वेयर पी और यहाँ बिना पी वाली टर्म है। और इस तरह की इक्वेशन को फिर से सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टर्स करने होंगे और फैक्टर्स करने के लिए आप फिर से यूज कर सकते हैं या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या अगर डायरेक्ट फैक्टर्स बन सकते हैं तो उनसे भी किया जा सकता है। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स वाई पी स्क्वेयर प्लस 3px स्क्वेयर माइनस 2py स्क्वेयर माइनस 6xy इक्वल टू 0। अगर हम पहली दो टर्म्स में से देखें कि क्या कॉमन लिया जा सकता है तो दोनों ही टर्म्स के पास है p और दोनों के पास है x। तो यहाँ से अगर px कॉमन ले लें तो हमारे पास बच रहा है py और प्लस यहाँ p और x कॉमन लेने पर बच रहा है 3x माइनस इन दोनों टर्म्स में से 2 भी कॉमन लिया जा सकता है और y भी कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से आ रहा है py और यहाँ से आ रहा है 3x और इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन ले लेते हैं py प्लस 3x और सेकंड फैक्टर अब हमारे पास आ चुका है px माइनस 2y इक्वल टू 0। और अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम दोनों फैक्टर्स को 0 पर इक्वेट कर देते हैं। तो टू ऑब्टेन सॉल्यूशन
तो 1/1 हम पी वाई प्लस 3x इसे भी 0 पर इक्वेट करें वहाँ देंगे, और px माइनस 2y इसे भी 0 पर इक्वेट कर देंगे। और 1/1 अब इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला रहेगा पी वाई प्लस 3x इक्वल टू 0। यहाँ पर p का मतलब रहेगा dy बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस 3x इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेरिएबल्स इजीली सेपरेट हो जाएंगे, तो y और dy तो रह जाएंगे यहीं पर, और ये 3x हो जाएगा राइट हैंड साइड, और dx भी इस तरफ मूव हो जाएगा। और यहाँ नेक्स्ट स्टेप में अगर हम कर दें इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लेने पर y का हो जाएगा वाई स्क्वेयर बाई 2, यहाँ माइनस 3x स्क्वेयर बाई 2 और प्लस आ जाएगा c। और इसे फर्दर सॉल्व करें, 2 एलसीएम लेने पर ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर, ये माइनस 3x राइट हैंड साइड आकर प्लस 3x स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ टर्म हो जाएगी 2c। सिमिलरली अब सेकंड फैक्टर को सॉल्व करते हैं, तो यहीं पर इसका पार्टीशन कर लेते हैं, और सेकंड फैक्टर को सॉल्व करें जो कि है px माइनस 2y इक्वल टू 0। तो फिर से p का मतलब है dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, और माइनस 2y को राइट हैंड साइड शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 2y। अब फिर से वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है, तो dy इस y को डिवाइड में ले आते हैं, यहाँ पर है 2, यहाँ x डिवाइड में आ जाएगा और dx आ जाएगा राइट हैंड साइड। और फिर से वेरिएबल सेपरेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन लेने पर dy अपॉन y, यहाँ पर 1/y का इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ y, 2/x का आ जाएगा log ऑफ x, और जब टर्म्स log में चल रही हो तो आप c को भी log c लिख लिया करते हैं कांस्टेंट। नेक्स्ट 2 log x को लिखा जा सकता है log ऑफ, ये रेज टू पावर में आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस log c, और इसे फर्दर सॉल्व करें तो log y, यहाँ log m प्लस log n को लिखा जा सकता है log mn, तो ये हो जाएगा c x स्क्वायर, और एंटी लॉग लेने पर y हो जाएगा c x स्क्वायर, और राइट हैंड साइड 0 बनाए तो y माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी तरह से हमें यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर में भी राइट हैंड साइड 0 बनाना है, तो आप इसे माइनस 2c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और अब फाइनली लिखने जा रहे हैं हम जनरल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट फैक्टर था वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2c, और सेकेंड फैक्टर है y माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले, लास्ट प्रॉब्लम लेने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हम टॉपिक कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, मेनली इस तरह की प्रॉब्लम्स को 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड जो रहेगा वो होगा सॉल्वेबल फॉर p। आपने जो 2 प्रॉब्लम्स देखी वो हमने दोनों p के लिए सॉल्व की। नेक्स्ट हम जो इसमें पढ़ेंगे वो हो जाएगा सॉल्वेबल फॉर y, और थर्ड हम पढ़ेंगे सॉल्वेबल फॉर x। तो आपको याद इस तरह से रखना है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मेनली 3 मेथड रहने वाले हैं, या तो p के लिए सॉल्व कीजिए, या y के लिए, या x के लिए। तो आज अभी तक हमने जो 2 प्रॉब्लम्स की हैं वो p के लिए की हैं, और थर्ड प्रॉब्लम भी हम p के लिए ही सॉल्व करने वाले हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, सॉल्व p स्क्वायर प्लस x प्लस वाई माइनस 2y बाई x टाइम्स p प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू 0।
तो अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम दिख रही है और कैसे इसके फैक्टर्स किए जाएंगे ये भी एक बार में देखकर पता नहीं लग रहा है। लेकिन फिर से एक स्क्वायर वाली टर्म है, एक सिंपल p वाली टर्म है और एक विदाउट p वाली टर्म है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं डायरेक्ट यहीं से यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूं और p की वैल्यू को फाइंड करूं, लेकिन वो प्रॉब्लम भी काफ़ी टफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे शॉर्ट में सॉल्व किया जा सकता है। आप यहाँ पर फोकस कीजिए एक तो फर्स्ट टर्म पर, एक इस थर्ड टर्म पर, और एक हम ले लेते हैं इस टर्म को। और क्या मैं इन तीनों टर्म्स को लिख सकता हूं p माइनस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर। तो देखिए जब होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया जाएगा तो हमें मिलेगा p स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो वो हो जाएगा माइनस 2y बाई एक्स पी, तो माइनस 2y बाई एक्स पी। अब इसके अलावा जो टर्म्स बच गई हैं उन्हें लिखते हैं। तो एक तो x प्लस वाई इंटू में p बच गया, तो उसे लिख लेते हैं px प्लस पी वाई। एक टर्म है प्लस एक्स वाई माइनस वाई और माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू 0। अब इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो p माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। अब इनमें से देखते हैं क्या हम फिर से कहीं पर p माइनस वाई बाई एक्स बना पा रहे हैं। तो अगर अब आप इन दो टर्म्स को देखें, अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन ले लूं तो यहां से मिलेगा p और यहां से माइनस वाई बाई एक्स। तो इनमें से हमने कॉमन ले लिया है p और हमें मिल गया p माइनस वाई बाई एक्स। सिमिलरली आप इन दो टर्म्स को अगर देखें, लेट मी चेंज द कलर, px और xy, अगर इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया जाए अगर x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में p प्लस वाई बनेगा। तो चलिए इस टर्म में से ना लेकर एक्स वाई में से नहीं ले रहे, यहां पर स्टार लगा देता हूं मैं। अगर इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन ले लें तो यहां पर x कॉमन लेने पर हमें मिल जाएगा p और यहां x कॉमन लेने पर यहां मिल जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। और अब एक टर्म है जो बच गई है वो है प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। चलिए इसे एक बार फिर से लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म है p माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। सेकेंड, इन दोनों में से p माइनस वाई बाई एक्स कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई इंटू में p माइनस वाई बाई एक्स और लास्ट टर्म जो है वो है एक्स वाई। तो अब ये पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन p माइनस वाई बाई एक्स। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p माइनस वाई बाई एक्स। तो थोड़ी देर के लिए p माइनस वाई बाई एक्स का कोई ना कोई नाम रख देते हैं। तो चलिए यहां मैं पुट कर देता हूं, पुट p माइनस वाई बाई एक्स को थोड़ी देर के लिए हम t बुला लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू टी प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। और अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें तो t आ जाएगा माइनस b, जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4xy एंड डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 1 2। इसे फर्दर सॉल्व करें तो t की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस, यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस का है 4xy। तो फाइनली आपको यहाँ पर जो बनेगा वो हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो इसे सॉल्व कर कर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, जिसे हमने लिख दिया है।
और फाइनली यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल। और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो मैं आपको पहले से बता दूं, एक टर्म आपको मिलेगी -y और एक टर्म आपको मिल जाएगी -x। तो t की दो वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास। तो एक t की वैल्यू आई है -y और एक t की वैल्यू आई है -x। और फाइनली अब फिर से t की वैल्यू पुट करते हैं। सो फाइनली हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी थी, t इक्वल टू -y एंड t इक्वल टू -x। और t की वैल्यू थी p माइनस y बाय x इक्वल टू -y एंड p माइनस y बाय x इक्वल टू -x। और अब हमें इन दो फैक्टर्स को सॉल्व करना है और यहाँ से हमें अलग अलग से दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे और फिर हम फाइनली निकाल लेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो चलिए वन बाय वन इन्हें सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए p का मतलब रहेगा dy बाई डी एक्स माइनस y बाई एक्स इक्वल टू -y। और फिर से मैं यहाँ पार्टीशन कर देता हूँ। तो एक तरफ हम सॉल्व कर लेंगे सेकंड पार्ट को, जो कि है p माइनस y बाई एक्स इक्वल टू -x। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए तो dy बाई डी एक्स, ये -y बाई एक्स को उस तरफ ले जाएं तो यहाँ हमें मिलेगा y बाई एक्स माइनस वाई, और दोनों में से y कॉमन ले लें तो 1 बाई एक्स माइनस 1। और यहाँ आप देख सकते हो इजीली वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, y आ जाएगा dy की तरफ तो dy बाई y और 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। और नेक्स्ट स्टेप रहेगा टेक इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन लेने पर लेफ्ट साइड का तो हमें मिलेगा log ऑफ y, यहाँ 1 बाय एक्स का आ जाएगा log ऑफ x और माइनस मिल जाएगा x और प्लस हो जाएगा c। अब log x को अगर मैं लेफ्ट साइड ले आऊं तो यहाँ पर log y माइनस log x बन जाएंगे log ऑफ y बाय x, और राइट हैंड साइड में बचेगा माइनस x प्लस c। और फाइनली इसे लिखा जा सकता है y बाय एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। और इसे लिख देते हैं e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर सी। ई टू द पावर माइनस है, ई टू द पावर सी को फिर से आप c लिख सकते हो। तो फाइनली y की वैल्यू आ गई, x की यहाँ मल्टीप्लाई करें तो c है, एक x आ जाएगा और एक हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स। और अब हम सॉल्व करते हैं इस फैक्टर को। तो इस फैक्टर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल इस फॉर्म की है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां p और q x के फंक्शन होते थे और इसे कहा जाता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ p की जो वैल्यू है, p की वैल्यू है -1 बाई एक्स और q की जो वैल्यू है वो है -x। और इस तरह के क्वेश्चन में आप निकाल लिया करते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सॉल्व करने का फॉर्मूला था e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो ये आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स डी एक्स, e टू द पावर माइनस लॉग x, e टू द पावर log x टू द पावर -1, और ये बन गया x टू द पावर -1। और फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिला x टू द पावर -1 है 1 बाई एक्स। और फाइनली निकाल देते हैं अब इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का फॉर्मूला था y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इस तरह के क्वेश्चन आपने 12th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 बाई एक्स, क्यू की वैल्यू है हमारे पास -x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 बाई एक्स dx प्लस c। तो y बाई एक्स, यहाँ x और x हुए कैंसिल, -1 का इंटीग्रेशन हो गया -x प्लस c। और अगर x की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y की वैल्यू आ रही है -x² प्लस cx। तो
फिर से अगर आपको पीछे से दिखाऊं तो हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन को यहाँ से, और इस इक्वेशन को सॉल्व करते करते हमारे पास फाइनली इसके दो फैक्टर्स बन गए थे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो एक बन जाएगा t प्लस वाई और एक बन जाएगा t प्लस एक्स, और हमने 1 बाय 1 दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखा, तो ये हमारा हो गया t प्लस वाई इक्वल टू 0 और ये हो गया t प्लस एक्स इक्वल टू 0। और दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखने के बाद सॉल्व करने पर हमें दो सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। और फाइनली अब हम निकाल देते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो इसे राइट हैंड साइड 0 बनाएंगे तो इस पार्ट को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो पहला फैक्टर रहेगा y माइनस सी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, और सेकेंड फैक्टर हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। तो ये हमारा रहेगा फाइनली सॉल्यूशन, और इक्वल टू 0 लिखना है। अगर मैंने पिछले किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो वहां पर भी आपको जनरल सॉल्यूशन में राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होंगी। थैंक यू।